आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 11, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में से कुछ चीजें हम पढ़ के आए हैं, जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इतना आप जानते हैं और इतना ही जानना आपके लिए काफी है। कुछ चीजें एडलेस होंगी, वो अपन इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे पहला नाम आपको देखने को मिलेगा त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड कहा किसको जाता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये है आपका वृत्त। वृत्त के अंदर की दो त्रिज्याएं, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये परिधि है। अगर पूरी लें तो इसको परिधि कहेंगे। परिधि का अगर एक टुकड़ा लिया जाए तो उसको चाप कहा जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये दूरी है ये चाप कहलाती है। इसका मतलब दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो त्रिज्यखंड कहलाता है। ये छायांकित भाग आपको नजर आ रहा है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। और ज़्यादा आसानी से समझने के लिए आप मान लें एक पिज्जा है, पिज्जे की जो स्लाइस होती है वही आपका त्रिज्यखंड होता है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखें। ये है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल में ये पूरा पिज्जा आएगा, लेकिन अपने को स्लाइस लेनी है उसका क्षेत्रफल। स्लाइस का टुकड़ा, उसकी साइज, उसकी माप कौन डिसाइड करेगा, थीटा। और ये कोण पूरा नहीं है, ये 360 में से कुछ है, तो हम पूरा क्षेत्रफल नहीं रहे, हम ले रहे हैं थीटा, वो भी कितने में से, 360। तो ऐसे करके इसका क्षेत्रफल बनता है पाई आर स्क्वायर। कोण कितने का, थीटा का, कितने में से, 360 में से। आप एक एक नियम लगा करके भी ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, जहां थीटा केंद्र में बनने वाला कोण है इस त्रिज्यखंड का। अब बात करते हैं चाप की लंबाई की। ये जो वृत्त की परिधि का ये हिस्सा जो है, ये वाला, इसको अपन कहते हैं चाप। क्या कहते हैं, चाप। ये हिस्सा इस तरफ भी है, देखें आप, तो ये लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है। इसी तरह त्रिज्यखंड में भी होगा, ये लघु त्रिज्यखंड है और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। चले वापस आए अपन चाप की लंबाई पर। अब देखिए, जो ये चाप की लंबाई है ये किससे जुड़ी हुई है, इस परिधि से जुड़ी हुई है। क्या परिधि पूरी आ रही है, नहीं, पूरी नहीं आ रही है। परिधि 2 पाई आर होती है, लेकिन पूरी परिधि नहीं आ रही। परिधि का कुछ हिस्सा आ रहा है जिसको हम चाप कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो ये वाला टुकड़ा यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा का। और कितने में से है ये थीटा, ये है आपके 360 में से। तो 2 पाई आर परिधि और इसके द्वारा, इस चाप के द्वारा बनाया गया कोण थीटा, और कितने में से, 360 में से। अब ध्यान दें, 2 से ये कटेगा आपके 180 बार, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला निकल के आएगा पाई आर थीटा और बटे में 180। अब वृत्तखंड में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और बताता हूँ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। वो है 1/2 इंटू आर इंटू एल, जहाँ एल का मतलब होगा चाप की लंबाई। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये कोई अलग नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, एल का मतलब चाप की लंबाई, बाकी को मैं सेम लिखता हूँ 1/2 इंटू आर इंटू एल। एल क्या है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कितनी, पाई आर थीटा बटा 180। ठीक है, अब इन सब का गुणा कर दें। देखिए, पाई साइड में रहेगा, आर का आर से आर स्क्वायर होगा, थीटा साइड में रहेगा, 180 का 2 से कितना, 360। ध्यान से देखें, यही तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो कुल मिला के इस वाली चीज को हमने एल कह दिया, बाकी 1/2 और आर साइड में चिपका दिया। तो ये आपको उस वक्त काम में लेना है जब आपको चाप की लंबाई दे रखी हो, तो आप 1/2 इंटू आर इंटू एल का फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं वृत्तखंड। नाम से ही पता चल रहा है, वृत्त का खंड, वृत्त का टुकड़ा क्या कहलाता है, वृत्तखंड। अब इसमें 2 टुकड़े हैं, एक नीचे वाला जो छायांकित कर रखा है वो, और दूसरा ऊपर वाला जो छायांकित नहीं किया हुआ है। ये छोटा है इसलिए इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। ऊपर वाला बड़ा है तो इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अब ये निकलता कैसे, ध्यान से देखें। इसमें अपने को लेनी है 2 त्रिज्याएं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले वृत्तखंड देखते हैं किन किन से मिलके बना होता है। ध्यान से देखिए, ये जो आपको दूरी नजर आ रही है, लंबाई नजर आ रही है, ये क्या है, चाप है। और ये क्या है, जीवा, यानी वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्तखंड कहलाता है। अब निकलेगा कैसा, ध्यान से देखें। इस चीज को अपन पढ़ चुके हैं, ये जो नजर आ रहा है आपको, ये जो स्लाइस पिज्जा की दे रखी है उसको हमने कहा था त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में से अगर ये वाला त्रिभुज निकाल दिया जाए, जैसे ये त्रिज्यखंड है, ठीक है, उसमें से हमने ये वाला त्रिभुज निकाल दिया, तो पीछे क्या बच रहा है, ये वृत्तखंड बच रहा है। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें भी कुछ पॉइंट क्लियर कर देते हैं। देखें, त्रिज्य खंड में तो कोई दिक्कत आनी है नहीं, दिक्कत आती है कभी कभार त्रिभुज में, क्योंकि इस त्रिभुज के बारे में अपने को पहले पता करना होता है कि ये त्रिभुज है कौन सा। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगेगा, समबाहु त्रिभुज है तो उसका फॉर्मूला लगेगा, समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसका लगेगा, विषमबाहु आया तो मेथड बदल जाएगा। तो क्यों ना एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया जाए जो हर तरह के त्रिभुज में काम आए, चाहे वो समकोण हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो। क्या ऐसा फॉर्मूला है? बिल्कुल है। वो क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखते हैं, देखें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक फॉर्मूला पूरी जिंदगी आपकी आसान बना देगा, वो है 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। ये आपको याद करना है। ये हर तरह के त्रिभुज में काम आना है, चाहे वो समकोण हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो या समबाहु हो या कोई और आ जाए, ये फॉर्मूला हर एक त्रिभुज में लगेगा। 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। तो कुल मिला के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ त्रिज्य खंड, चाप की लंबाई और वृत्तखंड, इन तीनों के बारे में आपको जानकारी मिल गई हो। फटाफट से इसको रिपीट कर लेते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 कैसे बनता है? वृत्त का क्षेत्रफल लें, साथ में थीटा लगाएं और थीटा कितने में से आ रहा है? 360 में से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। चाप की लंबाई का कनेक्शन होता है परिधि से। परिधि कितनी? 2 पाई आर। क्या सारी ले रहे हैं? नहीं, इस कोण जितनी ले रहे हैं, और ये कोण भी कितने में से है? 360 में से। इसको सरल करेंगे, आ जाएगा आपके पाई आर थीटा बटा 180। त्रिज्य खंड का दूसरा फॉर्मूला 1/2 इंटू आर इंटू एल। कब? जब आपको चाप की लंबाई दी हो। दूसरी तरफ है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज को उड़ा दें, पीछे रहेगा वृत्तखंड, उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हर एक त्रिभुज में काम आने वाला फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब